अब क्या, क्योंकि आपका पोस्ट जो है वो तहलका मचा रहा है, आपने उसमें लिखा है सपोर्ट प्रशांत किशोर, आपने ही लिखा है या हैक हो बिल्कुल गया है? बिल्कुल, मैं नहीं हैक नहीं हुआ, मैंने ही लिखा हाँ। है। हमने तेज प्रताप जी से बात की है हम्म। और तेज प्रताप जी से बात करके तो उन्होंने भी कहा कि चलिए आपके साथ गलत हुआ हम्म। तो हम लोग पीके को सपोर्ट कर देते हैं। तेज प्रताप यादव भी सपोर्ट कर रहे हाँ, हैं प्रशांत डेफिनेटली किशोर उन को। लोगों का भी पीसी होगा हाँ टाइम हाँ। मिलते, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते के साथ चीज़ें सामने आ जाएंगी हम्म। और हम लोग करेंगे इस चीज़ को आगे। तो करना ही है क्योंकि हम्म। जो बहनें मेरे इंतज़ार में बैठी हैं हम्म। उनको ये उम्मीद है कि दीदी जहाँ बोलेगी वहीं वोट करेंगे। तो बिल्कुल। फ़ोन आ रहा है लोहानीपुर से, चारों तरफ हाँ से, हाँ। सबको बोले भाई 2 दिन रुको, हम्म। उसके बाद जो मेरे कमिट्समेंट है। जितने, जी। हाँ, मेरा ये डिमांड है, हाँ इसको आप हाँ। पूरा कर दो ठीक तो है। फिर कोई बात नहीं। आप इतने दिन से आपको नहीं समझ में आया, 40 साल में आपने घर पे पेंट पोछा रहा है, आज गिरेगा कि कल 250 लोगों की मौत लटकी हुई है ज़िंदगी में। तो ये सब चीज़ें हैं, ये लोग बहुत जो कहते हैं ना क्रिमिनल माइंडेड्स लोग हो गए हैं और बिहार में तो सही में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है महिलाओं को आगे बढ़ने में। कोई बात नहीं, तो क्या घर घर जाइएगा, प्रशांत किशोर के लिए वोट मांगेगी मीना वाहिनी? जाना क्या है, घर-घर तो 3 महीना से घूम ही लिए हैं। तो क्या घर घर जाके बस एक प्रशांत फ़ोन किशोर के हाँ, लिए नहीं, वोट बस एक मांगिएगा? फ़ोन कर देना है वहाँ के लीडर को अच्छा। कि बाबू प्रशांत किशोर जी से बात हो गई हाँ है, हाँ। उनको आप लोग जिता दो। हाँ हाँ। जिताने के बाद मैं वादा करती हूँ जो मैंने आपसे वादा किया है वो मैं पूरा करूँगी आके। अब क्या तो कर सकते कितने हैं? सारे डिमांड्स हैं, क्योंकि लगातार आप कह रही हैं कि मेरी कुछ मांगे हैं, माँगे कितनी मांगे मेरी हैं? माँगे हैं, वो गर्दनी बाग का जो घर है, हम्म। 200-250 परिवार जो गिर रहे हैं, ठीक उनका है। घर बनवाना। हम्म। दूसरा माँग है कि पीने के पानी का स्लम एरियाज़ में बहुत प्रॉब्लम है, कुछ बोरिंग्स बंद है, जिसकी वजह से बहुत गंदा पानी वो लोग पी रहे हैं जिससे। तीसरा सबसे बड़ा माँग जो है वो सूखा नशा को बंद करना है, उसके लिए बड़े-बड़े अभियान्स चलाने हैं, उसके लिए जो भी प्लान। चौथा मेरा था कि हर वार्ड में मैं एक हेल्पलाइन सेंटर बनाऊँगी जीतने के बाद, जहाँ से हर व्यक्ति अपने आप को विधायक समझेगा। तो ये सब चीज़ें हैं छोटी-छोटी, और क्या। छोटी छोटी मांगे हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया था बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा का। आप भी अच्छे से जानती होंगी कि उनकी उम्र को लेकर के, उनकी डिग्री को लेकर के खूब विवाद हो रहा है और लोग तो उन्हें पकड़ौआ उम्मीदवार भी कह रहे हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर क्या वाकई में कोई झूठ है बीजेपी क्या? कभी ईमानदारी से नहीं जीतता है, अभी तक सुनते थे। जब मेरे पे बीती तो मैं यकीन में मान ली मैं इसको कि बीजेपी ईमानदारी से जीत ही नहीं सकता। अगर ये जो जीत गया इस बार बीजेपी, फिर समझिएगा कि बेईमानी से ही जीता है ये, क्योंकि ये लोग को अब सब खेल खेलने आ गए हैं बीजेपी वालों को। तो इसलिए कुछ भी करके अगर ईवीएम का खेल ये ना खेलें तो इस बार बीजेपी हारेगी और 100% हारेगी बीजेपी यहाँ से, और जीतेगा क्योंकि कौन? मेरा अरेस्टिंग और मेरे को बैठाना इनको और भारी पड़ने वाला है। इसलिए भले आपके साथ घूम ज़रूर रहे होंगे लोग, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस आक्रोश में होंगे कि नहीं, बहुत ज़्यादा मनमानी हो गई, राजतंत्र आ गया है, तो वापस से लोकतंत्र लाना है। महिला और युवा दोनों ही काफ़ी आक्रोशित हैं, उस पे बातें होनी चाहिए, लोग करेंगे, सपोर्ट ज़रूर करेंगे। सच्चाई के साथ ये मेरा अंतिम सवाल होगा आपसे, क्या लगता है, क्योंकि लगातार आप भी फिजा देख रही हैं बांकीपुर की, लगातार आप भी घूम रही थी और घूम रही हैं बांकीपुर में, क्या लगता है कौन जीत रहा है, किसका पलड़ा भारी है? देखिए, बांकीपुर की जनता बहुत रहीमाम है, ठीक है। अब ऐसे तो देखिए, तो बीजेपी कैडेट वोट का ही सेंटर था, लेकिन अगर जनता ने इस बार चाह लिया तो एक पलटवार करने से कहीं ना कहीं बांकीपुर के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बहुत मदद मिलेगी। और मेरा वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग हैं, मेरे अमीर तबके के लोग मेरे वोट बैंक्स नहीं थे। लेकिन राजपूताना मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था राजपूत से, तो वो थे। और लास्ट मोमेंट में वैश्य समाज ने भी मुझे सपोर्ट कर दिया था। तो अगर वैश्य समाज और राजपूत अपर कास्ट और गरीब तो जो हम कहेंगे वही करेंगे, वो वीना दीदी वाले जो मेरी बहनें हैं, तो वो अगर सपोर्ट में भी नहीं 30-35 हज़ार, अगर 15 हज़ार का भी सपोर्ट मैं पीके को दे देती हूँ, 20 हज़ार का भी सपोर्ट दे देती हूँ, तो मुझे लगता है पीके निकाल लेंगे चुनाव। तो अगर बेईमानी बीजेपी ना किया तो, लेकिन बीजेपी ने जो अगर बेईमानी कर ली, वो कैसे कैसे ईवीएम में क्या होता है, कुछ भी दबाव तो कमल ही पे जाएगा, वो सेटिंग अगर ना हुआ
तो तो प्रशांत किशोर जीत जाएंगे हाँ, बाकी तो। जीत तो हम रहे थे, हाँ, हाँ। लेकिन अब प्रशांत किशोर को जिताना है मुझे। प्रशांत किशोर को मुझे जिताना है। तो सुना आपने कि वीना मानवी जी ने क्या कुछ कहा है, बड़े बड़े खुलासे एक बार फिर से कर दिए हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे होता क्या कुछ है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।